नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। राजधानी लखनऊ से खबर, जहां लखनऊ में जारी भारत स्काउट्स और गाइड्स की हीरक जयंती और 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में आज एक अहम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां जम्बूरी परिसर में बनाए गए विशेष चिकित्सा केंद्र चरक जम्बूरी अस्पताल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। इस मौके पर भारत स्काउट्स और गाइड्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। अस्पताल के शुरू होने से ही जम्बूरी में मौजूद हजारों स्काउट गाइड्स और स्वयं सेवकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का मजबूत आधार मिल गया है। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड सेक्टर 1 वृंदावन योजना में आयोजित इस भव्य जम्बूरी में लगातार प्रशिक्षण सत्र, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और विभिन्न गतिविधियां जारी है, जहां पूरे परिसर में उत्साह, ऊर्जा और अनुशासन का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। जहां आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में ये सुरक्षा और व्यवस्थाओं को सख्त इंतजाम को लेकर यहां पर एक चरक जम्बूरी करके यहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। स्काउट व गाइड्स के 19वें यहां पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का यहां पर आयोजन हो रहा है, जिसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ पवन हमारे साथ जुड़ गए। पवन, क्या कुछ ये पूरा कार्यक्रम है? बिल्कुल कृतिका, देखिए 61 साल बाद उत्तर प्रदेश में आयोजन हुआ है। क्योंकि यह जो राष्ट्रीय जम्बूरी कार्यक्रम है, ये सबसे बड़ा आयोजन हुआ है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में और भारत में कुल मिला के 61 वर्ष बाद यह आयोजन हुआ है। और उसी कड़ी में आज से शुरू होकर यह 29 नवंबर तक यह कार्यक्रम चलेगा। हम आपको दिखा सकते हैं, अपने कैमरामैन से कहें कि यहाँ स्काउट गाइड के जो बच्चे हैं, वो यहाँ बहुत सारे जो लोग यहाँ पे जो गणमान्य आएंगे उनका ये स्वागत करेंगे। और इसके अलावा यह आयोजन आज से शुभारंभ करके ये करीब 29 तारीख तक चलेगा। और इसमें जो सार्क देश है, वो सभी सार्क देश इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। उसी कड़ी में आज ये चरक हॉस्पिटल बनाया गया है। जो यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, करीब 32 से 35 हजार लोग यहाँ इस कैंपस में रहेंगे, जिसके लिए अगर किसी तरह की कोई समस्या होती थी, 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है। और इस 100 बेड के हॉस्पिटल में करीब 50 बेड महिलाओं के लिए और 50 बेड पुरुषों के लिए आरक्षित किया गया है, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो और किसी को कोई दिक्कत होती है तो उसे यहाँ पर उसको तुरंत सॉल्व कर लिया जाए। हमारे साथ यहाँ स्काउट गाइड के हैं। ये आज ये जो कार्यक्रम शुरू हो रहा है, ये किस तरह का कार्यक्रम है और कब तक चलेगा, क्या है स्थिति? जहां पर 19वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड की जम्बूरी हो रही है, जो उत्तर प्रदेश में 61 वर्ष बाद अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी और कर्मठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये शुरुआत हुई है। उसका पूरा मार्गदर्शन हमारे अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह जी कर रहे हैं और पूरा नेतृत्व जिम्मेदारी जो निर्वहन कर रहे हैं प्रादेशिक मुख्य डॉक्टर प्रभात कुमार जी कर रहे हैं और पूरी ऑफिशियल टीम भारत स्काउट गाइड उत्तर प्रदेश कर रही है। इसमें पूरे भारत के राज्यों से, कुल 56 राज्यों से जो हमारा स्काउट गाइड का अलग अलग स्टेट बना है, जस्ट लाइक हम कहें कि नवोदय विद्यालय संगठन, केंद्रीय विद्यालय संगठन, हमारा रेलवे संगठन है, तो अलग अलग स्टेट से, कुल 56 स्टेट से स्काउट गाइड्स अपना पार्टिसिपेशन देते हैं। साथ ही साथ अदर कंट्री के हमारे स्काउट गाइड भी यहाँ पे प्रतिभाग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो ये प्रतिभाग करेंगे उसमें क्या दिखाएंगे, किस तरह का प्रदर्शन होगा? स्काउट गाइड की जो प्रतियोगिताएं हैं, जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग एक स्टेट का अपना अपना प्रदर्शन करेंगे। उसमें जो अचीव करेंगे, अपना स्थान बनाएंगे, उन्हें अवार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, इसमें जो बाहर के देश के लोग आ रहे हैं, उन लोगों के लिए किस तरह की व्यवस्था होगी? स्काउट गाइड का ऑल वर्ल्ड में एक ही रात होगा, किस तरह? सबके लिए एक व्यवस्था बनाएगी। जिस तरह से स्काउट गाइड विपरीत परिस्थितियों में विषम समस्याओं के साथ निपटने के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं, उसी उद्देश्य को लेकर के सीमित संसाधन में एक अच्छा जीवन कैसे सर्वाइव करते हैं, उसकी कड़ी में ये कार्य अपनी ट्रेनिंग दी जाती है। बिल्कुल कृतिका, देखिए सबसे बड़ी बात है कि लोगों को जीवन जीने का एक बेहतर जो जीवन कम संसाधन में अपने को कैसे आप सरवाइव कर सकते हैं, इस देश दुनिया में अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने देश को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, इन सभी चीजों के लिए स्काउट गाइड में जो इन लोगों को शिक्षा दी जाती है। इसमें जो 65 राज्य जो शामिल हो रहे हैं, जो सार्क देश है, उन देशों से जो लोग आए हैं, स्काउट गाइड के बच्चे हैं, उनके ट्रेनिंग करने वाले लोग हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं वो लोग हैं, इन सभी लोगों के लिए पूरी व्यवस्था बनाई गई। और आज यहाँ पर इसका शुभारंभ हो रहा है। और ये जो हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में यहाँ पे जो 32 से 35 हजार लोग यहाँ पर रहेंगे, उन लोगों के लिए रहने की व्यवस्था, उन लोगों के पूरे पंडाल बनाए गए हैं। और इस पंडाल में यहाँ पे जो बाहर से लोग आए हैं, उन लोगों को यहीं पर रहने की व्यवस्था बनाई गई। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे, दिखाएंगे यहाँ पर जो ये बच्चे हैं, ये स्वागत
के लिए यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पंडाल बनाए गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हॉल है, दुनिया भर के जो प्रदर्शन किए जाएंगे उसके लिए हॉल बनाया गया है। ये एक बड़ा आयोजन है जो 61 वर्ष बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हो रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम के लेकर के वो खुद स्वयं आके इसका स्थलीय निरीक्षण किए। उन्होंने सिर्फ इस कार्यक्रम के नहीं बाकी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी लोगों के लिए उन्होंने धन्यवाद भी दिया। जी बिल्कुल पवन, लेकिन छात्रों में कितना उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से यदि हम देखें, आपने कहा जीवन जीने की जो एक सीख मिलती है वो स्काउट गाइड के प्रतिभागियों को ही मिलती है और सबसे निचली ये व्यवस्था होती है। ऐसे में वहां पर जो यूथ है जो इस प्रक्रिया में सम्मिलित इस समय हुआ है और कहीं ना कहीं एक बड़ी सीख यहाँ पर मिलती है, किस तरह का उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल कृतिका, देखिए ये जो बच्चे हैं ये सभी बच्चों के अंदर एक उत्साह होता है। बच्चे वैसे भी तो भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है एक एज में जो बच्चे होते हैं उनके अंदर एक अपने आप में प्राकृतिक उत्साह होता है। सभी बच्चे जो हैं, कोई रेलवे से आया हुआ है, किसी अन्य डिपार्टमेंट से आए हैं, जिस जिस स्कूल से आए हैं, उन सबके जो गाइड करने वाले लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात है जब किसी आयोजन या किसी कार्यक्रम में बच्चों को पार्टिसिपेशन दिया जाता है तो उनके अंदर की जो प्रतिभा है वो निकल के सामने आती है, चाहे वो स्काउट गाइड हो, खेल हो या अन्य कोई भी क्षेत्र हो। सभी क्षेत्रों में जो बच्चों की प्रतिभाएं हैं उनको अगर उस प्लेटफॉर्म पे लाया जाए तो शायद उनकी जो प्रतिभा है वो आगे निकल के आ सके, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे उदाहरण हैं, चाहे लता मंगेशकर हो, सचिन तेंदुलकर हो और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमको मिलेंगे इस देश में। अगर बच्चों की प्रतिभा आगे लाई जाए तो शायद ही बच्चे अपनी प्रतिभा को पूरी तरह से समाज में, पूरे देश में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पवन, तमाम ये तस्वीरें साझा करने के लिए। बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीरें, बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए।